नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण जो 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो रहा है, 7वां और 8वां, उसका पहला भाग यानी कि 7वां भाग हमने इसके पहले उसका प्रश्नोत्तरी वाला कॉलम हल कर लिया है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 8वां भाग निष्ठा प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल 8 है, 8वां है, सीखने का आकलन, इसमें हम इसकी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है 40 क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जिसे आप जब इस प्रश्नोत्तरी वाले भाग को हल करें तो आपके सामने जो 20 प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आसानी से आप दे सकें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। पहला क्वेश्चन है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। पहला विकल्प उसका है समग्र एवं त्रिआयामी, समग्र एवं बहुआयामी, समग्र और द्विआयामी, समग्र और एकल आयामी। तो इसका आंसर होगा दूसरा, समग्र और बहुआयामी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर आपका वही रहेगा। लेकिन उत्तर भी इधर उधर हो सकता है, क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो सटीक उत्तर है वो यही होगा। जैसे इस विकल्प में हो सकता है कि समग्र और बहुआयामी मेरा दूसरा विकल्प है, ये आपका पहला, तीसरा या चौथा हो सकता है। ठीक है, लेकिन परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, इसका उत्तर समग्र और बहुआयामी ही होगा। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको बोल के बता रहा हूं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली जगह सुनिश्चित करने में सहायता करता है। पहला है एफएलएन में समस्या क्षेत्र, बच्चों के सृजनात्मक कौशल, एफएलएन में कमजोर क्षेत्र। चौथा विकल्प है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान, और इसमें चौथा विकल्प ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। इसमें आप देखेंगे चारों प्रश्न एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें आपका पहला विकल्प 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग, ये आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। पहला विकल्प है यदि बच्चा हिंदी बोलता है, यदि बच्चा किसी भिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आता है, यदि बच्चा इंग्लिश बोलता है, यदि बच्चा सहज नहीं है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है यदि बच्चा सहज नहीं है तो शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए, ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो अगर आप चारों को पढ़ेंगे तो इसमें चारों एकदम एक समान आपको दिखेंगे। तो इसमें बहुत ही कॉमन जो अंतर होगा उसको आपको देखने की ज़रूरत है और बहुत ही सावधानी से हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये उत्तर इसका मैं बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। शिक्षकों बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाए जाते हैं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वह पहला होगा, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करना, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में। ठीक है, देखिए यहीं पे अगर आप चारों को मिलाएंगे तो आपको बहुत ही कॉमन अंतर दिखाई देंगे, तो बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। पहला है शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर 6 महीने के पश्चात उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो इसमें जो चौथा विकल्प है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। देखिए ये भी बहुत ही दो क्वेश्चन दो आंसर विकल्प एक दूसरे से एकदम मिलते हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है जिसके लास्ट में ठोस सूचना प्रदान करना लिखा हुआ है, ये सही है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली जगह होना चाहिए। तो इसमें जो पहला विकल्प है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो विकल्प इसके हैं जांच सूची, रेटिंग स्केल, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। चौथा पोर्टफोलियो। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली जगह के लिए। किसके लिए सकारात्मक होना चाहिए? पहला विकल्प है प्रत्येक लड़की के सीखने, दूसरा विकल्प है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के सीखने, तीसरा विकल्प है प्रत्येक बच्चे के सीखने, चौथा विकल्प है सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए सकारात्मक होना चाहिए शिक्षक को, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करता है। इसके विकल्प है सामग्री को संभालना, संज्ञानात्मक विकास, लेखन कौशल, संगीत की समझ। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली जगह में प्रगति का आकलन, अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है बुनियादी साक्षरता, वो सही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है? तो इसमें जो पहला विकल्प है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, ये आपका एफएलएन गतिविधि नहीं है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा होता है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली जगह में प्रगति का अवलोकन कर रहा होता है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल, इसका आकलन कर रहा होता है शिक्षक। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। पुस्तक निर्माण क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग, लेखन क्षेत्र, पठन या पुस्तक क्षेत्र। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है ब्लॉक बिल्डिंग, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीक की सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खाली जगह को बढ़ावा देती हैं। भावनात्मक विकास, भाषा और संप्रेषण कौशलों, संज्ञानात्मक कौशलों, लेखन कौशलों। तो इसमें जो दूसरा विकल्प भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देती हैं, ये सही होगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? ड्राइंग, कक्षा में उत्तर देना, फोटोग्राफ, कार्यपत्रिका। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है कक्षा में उत्तर देना, ये पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसको हम ये उत्तर हमारा सही होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जारी आकलन सूचना खाली जगह के लिए आवश्यक है। तो इसमें इसका जो पहला विकल्प है विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है उपस्थिति रिकॉर्ड, काला फोल्डर, पोर्टफोलियो, प्रगति रिपोर्ट। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है पोर्टफोलियो, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। जांच सूची, रेटिंग स्केल, साथी शिक्षक से बात करना, वृत्तांत अभिलेख। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है साथी शिक्षक से बात करना, ये सही होगा। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। पहला विकल्प है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, आकलन की कसौटी, आकलन के लिए आंकड़ा, पूरा किए जाने के लिए कार्य का विवरण। तो इसमें जो पहला विकल्प है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, ये सही होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली जगह सुनिश्चित करके दे सकते हैं। पहला है DIY खिलौने, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं, घेरा समय की व्यवस्था, अनेक हस्तकौशलीय वस्तुओं की उपलब्धता। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं, ये सही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो 3 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है 3 से 11 वर्ष, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। गतिविधि वर्कशीट, खिलौने और खेल, खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव और खिलौने खेल। चौथा है बाल साहित्य। तो इसमें जो तीसरा है खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव और खिलौने खेल, ये सही होगा। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। प्री स्कूल और केवल ग्रेड 1 के शिक्षकों के लिए, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए, केवल प्री स्कूल शिक्षकों के लिए, प्री स्कूल और ग्रेड 1 और 2 शिक्षकों के लिए। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ये विकल्प सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला कह रहा है शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय, शिक्षक डायरी लिखते समय, घर के लिए काम सौंपते समय, अभिभावकों से बात करते समय। तो इसमें जो पहला विकल्प है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा सृजनात्मक स्वरूप का, प्रगतिशील स्वरूप का, समग्र स्वरूप का, भविष्यवादी स्वरूप का। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है समग्र स्वरूप का, वो सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खाली जगह का अभिन्न अंग होता है। पहला विकल्प है समूह गतिविधियां, बच्चों का प्रदर्शन, घर पर सीखना, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। तो इसमें जो चौथा विकल्प है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, वो सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। जटिल एवं भ्रामक, मजेदार, चुनौतीपूर्ण और भ्रामक, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। तो चौथा विकल्प जो है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक बन जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसमें जो पहला विकल्प है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 260 डिग्री, 260 डिग्री, 360 डिग्री, 460 डिग्री, 560 डिग्री। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है 360 डिग्री, वो सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। संगीत केंद्र, सीखने के गतिविधि केंद्र, देखभाल केंद्र, अध्ययन केंद्र। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है सीखने के गतिविधि केंद्र, ये सही होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित या हस्तकौशलों के क्षेत्र में नहीं होता। पहेलियां, मिलान कार्ड्स, लेसिंग कार्ड्स, पेंट और ब्रश, छोटे खिलौने जैसे कार, ट्रक, पशु, मनुष्य आकृतियां, डोरी और मोती, जोड़ी तोड़ वाली वस्तुएं और छोटे खिलौने। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है पेंट और ब्रश, ये सही है। हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो इसमें जो पहला विकल्प है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल है साक्षरता और संख्या ज्ञान पहलू, सृजनात्मक और मनोसामाजिक पहलू, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू, केवल शैक्षिक पहलू। तो इसमें तीसरा विकल्प एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू, ये सही है। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा एक पंक्ति में रखी हुई वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली जगह में प्रगति का आकलन कर रहा है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता, सामाजिक भावात्मक विकास। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है बुनियादी संख्या ज्ञान, इसमें शिक्षक जो है वो बुनियादी संख्या ज्ञान का आकलन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, घसीटा मारना काटी पीटी योग्यताएं, लेखन कौशल, रंग भरने की योग्यता। तो इसमें जो पहला विकल्प है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी संप्रेषण, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी सृजनात्मक, बुनियादी श्रवण। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है बुनियादी साक्षरता, वो सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं। उम्मीद है कि जब आप अपना प्रश्नोत्तरी हल करने जाएंगे तो पहली बार में ही इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 में 20 अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।